राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसने हर माता पिता और हर छात्र को झकझोर दिया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को लेकर पिता पुत्र के बीच विवाद हुआ और फिर एक खौफनाक अंत। यह खबर सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि रिश्तों के टूटने का सबसे खौफनाक तस्वीर है। एक पिता जो अपने बेटे को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए टोक रहा था। टोकना बेटे को इतना नागवारा गुजरा कि उसने पहले पिता को गोली मार दी और फिर शव के टुकड़े करके 3 दिन तक घर में छिपा कर रखा। बदबू फैलने पर जब पुलिस पहुंची तो पूरे शहर को झकझोर देने वाली सच्चाई सामने आई। दरअसल 21 साल के बेटे ने कारोबारी पिता को मार डाला। घर के ड्रम में पिता का शव मिला। आरोपी अक्षत सिंह ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या की गई थी पिता की। 20 फरवरी से यहां पैथोलॉजी के संचालक गायब थे और लोगों को गुमराह करता रहा बेटा। आशियान थाना क्षेत्र सेक्टर एल का ये पूरा मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बेटा गिरफ्तार हो चुका है। पिता की डांट से ये बेटा नाराज था जिसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। अब ये गिरफ्तार हो चुका है। जांच में शव की पहचान मानवेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जालौन जिले के रहने वाले थे और लखनऊ के आशियाना सेक्टर एल में अपने परिवार के साथ रहते थे। पुलिस के मुताबिक 20 फरवरी की सुबह मानवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने बेटे अक्षत प्रताप सिंह को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर फटकार लगाई थी। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और गुस्से में आकर बेटे ने राइफल से अपने ही पिता पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही मानवेंद्र की मौत हो गई। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ था। बेटे ने राइफल से अपने पिता को उसके बाद गोली मार दी। हत्या के बाद शव को काटकर कई टुकड़े किए गए और कई दिनों तक उसने सोचा कि शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। दोनों हाथ अलग कर कार से बाहर फेंके गए। धड़ को नीले ड्रम में भरकर घर में छिपा दिया गया। 3 दिन तक शव ठिकाने लगाने की साजिश रची जाती रही। बदबू फैलने पर खौफनाक खुलासा हुआ। पुलिस कस्टडी में आरोपी बेटा अब यहाँ पर एक एक राज उगल रहा है। घर ले जाकर यहाँ पर सीन रिक्रिएट भी किया। आरोपी बेटे को पुलिस घर लेकर पहुंची। यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया, कैसे उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, इसको लेकर सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच अब आगे बढ़ा रही है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने बताया कि पूछताछ में आरोपी बेटे ने स्वीकार किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पिता उस पर लगातार दबाव बना रहे थे। इसी विवाद में उसने राइफल से गोली मारकर अपने पिता की हत्या की और बाद में शव को शत विक्षित कर अलग अलग स्थानों पर ठिकाने लगाया गया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर घर पर लाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मौके पर सीन रिक्रिएट कराकर पुलिस ने यह समझा कि हत्या कैसे की गई और शव के टुकड़ों को कैसे ठिकाने लगाया गया। पुलिस को मौके से कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विक्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में सबसे बड़ी और रहस्यमयी कड़ी बेटी कृति है, जो पूरी घटना के दौरान घर में मौजूद थी, लेकिन अब तक उसका कोई बयान सामने नहीं आया। गोली चलने से लेकर शव के टुकड़े किए जाने तक की पूरी वारदात के दौरान उसकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। आज जाके उनको पुलिस में अच्छा खासा हम लोग चिल्लाए जाके तब उन्होंने जीडी पे चढ़ाया जी, आशियाना थाना का। तो इन लोगों ने उसकी FIR लिखी। फिर हम लोग DSP के पास गए। उन्होंने तुरंत गति से कार्रवाई की, लेकिन तब तक यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी इनको खोजा जाए। तो एक पड़ोसी हैं वकील साहब, उनको उस लड़के ने बोला है जैसे कि वो सुसाइड कर लिया। तब लोगों ने थोड़ा टाइट किया, तो बोला नहीं, हमने ही मर्डर कर दिया है, बेटा है अच्छे आपसे। हाँ, बेटे ने खुद ही कबूला कि हमने बाप की हत्या की। इनके परिवार में इनके भाई रहते हैं, इनकी बहू रहती है, भतीजे रहते हैं, एक बेटी रहती है, एक बेटा रहता है। यह मामला अभी जांच के दौर में है और पुलिस आगे के सुराग तलाश रही है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए चेतावनी है कि बच्चों पर अत्यधिक दबाव कितना खतरनाक हो सकता है। 19 फरवरी की रात में लगभग 1 बजे
जो मानवेंद्र सिंह है वो अपने घर पहुंचते हैं, उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चलता है। जब आस पड़ोस के लोगों ने उनके बेटे से मानवेंद्र प्रताप सिंह की जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया, अक्षत प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पिताजी जो है सुबह 6 बजे दिल्ली चले गए हैं। एक आध दिन जब और बीतता है तो मानवेंद्र सिंह के और जो जानने वाले लोग हैं वो उसके बेटे पर जब दबाव बनाते हैं तो वह जो है एक गुमशुदगी की तहरीर लेकर थाने पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं जब पूरे मामले में लोगों ने जब दबाव बनाया तो लड़के ने कबूल किया कि उसने जो है अपने पिता की हत्या कर दी है। हत्या की सूचना पर पुलिस पहुंचती है और घर की तलाशी लेती है तो एक ही बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आता है। नीले ड्रम के अंदर मानवेंद्र सिंह का आधा धड़ मिलता है। साथ ही साथ अक्षत प्रताप सिंह ने पूछताछ में, पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने हाथ और पैर काट कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया है। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला था जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। और चलिए इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी का रुख कर लेता है। धीरज, एक ऐसा वाक्य ये सामने आया है, एक ऐसा घटनाक्रम, एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। एक बेटे ने बेरहमी से अपने पिता का कत्ल किया और उसके बाद टुकड़े करके उसको छिपाने की भी पूरी साजिश रची। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा इस वक्त ये है कि आखिरकार इतने वक्त तक बेटी क्यों चुप रही? बेटी ने क्या किसी को फोन करके इसकी जानकारी नहीं दी? अभी तक कोई बयान बेटी को सामने नहीं आया है। बिल्कुल पिंकी, देखिए एक दर्दनाक घटना हुई है राजधानी लखनऊ में कि एक 21 वर्षीय बेटा अक्षत ने अपने पिता मानवेंद्र की हत्या कर दी। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम उसी मकान के सामने हैं जहां पर इस पूरी घटना को वारदात दिया गया था। जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है वो कल पूरी होगी और इससे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात होती है, पोस्टमार्टम करने की जो प्रक्रिया होती है, वो जो डेड बॉडी है, जो डेड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको एकत्रित करके पुलिस के स्तर पर जो मर्चरी है वहाँ ले जाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई है। और जो आप सवाल पूछ रही हैं कि जो बेटी कृति थी, जो परिवारीजन है उनका जो कहना है कि वो बदहवास थी और जो पूरी घटना थी वो अपने भाई के डर की वजह से, क्योंकि उसने भाई अक्षत ने अपनी बहन कृति को भी मारने की धमकी दी थी और इसकी वजह से माना जा रहा है कि वह बेटी भी, कृति भी इस पूरे घटनाक्रम को एक तरीके से छिपाने की कोशिश कर रही थी। और पुलिस के स्तर पर जो जांच पड़ताल की जा रही है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जो परिवारीजन है वो काफ़ी यहाँ पर एकत्रित हैं। जो अक्षत के बाबा यानी मानवेंद्र जी के जो पिता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, जालौन से आए हुए, इनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। तो बाबूजी, इस घटना की आपको जानकारी कैसे मिली कि आपका जो बेटे मानवेंद्र है? छोटा बेटा उसने फ़ोन पर बताया, मैं तुरंत आ गया। बाकी मैं बात करने की स्थिति में नहीं, 2 दिन हो गया, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। अंत्येष्टि वगैरह अब कल करेंगे, आज पोस्टमार्टम आज हो गया होता तो आज होती, अब सुबह होगी, सुबह जल्दी। एक और बाबूजी हैं, आप इनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, ये जो बुरी घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, इसके बारे में आप लोगों को कब जानकारी मिली? क्योंकि जो गुमशुदगी कल हमारी मतलब हम दोनों साढ़ू भाई हैं और जानकारी हमें कल मिल गई थी। आज हम लोग आ गए थे सब लोग। कभी लगा कि जो आपके परिवार का जो बेटा अक्षत है वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता? कभी बात व्यवहार को लेकर तमाम चीज़ों सामने आ रही हैं कि इस प्रकार से उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और इस तरफ कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी वो कोई घटना कर सकता है। बाबूजी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस की जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही जांच पड़ताल में, पुलिस का कहना है कि सुबह 4:30 बजे के आसपास झगड़ा हुआ, फिर अक्षत ने अपने पिता मानवेंद्र जी की गोली मारकर हत्या की, फिर 100 को टुकड़े। तो आपको लगता है कि पुलिस की जो बात है वो सही है या कुछ आपको और कुछ? कहना यही था कि पुलिस जो कर रही है वो सही कर रही है और सही करेगी। हमने भी, हमारे साथ के एक दरोगा भी हैं यहाँ और इंस्पेक्टर साहब से मैंने बोला था, हमने आप न्याय करिए, जो सच हो हम आपके साथ हैं। बाबूजी, अक्षत जो आपका पोता था उसके बात व्यवहार से आपको कभी लगा कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है कि रिश्तों का? हमने नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले वासियों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की घटना कर सकता है। इतना सबका प्रिय था वो। अब कैसे क्या हुआ, अब ये तो ईश्वर जाने। भैया, आप अक्षत से परिचित थे, क्या लग रहा है कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? उसका जो गुस्सा था, वो जो आक्रोश था, इस स्तर पर पहुंचा कि पहले गोली मारता है, फिर जो बॉडी के अलग अलग पार्ट करता है। एक दर्दनाक घटना हुई है। अक्षत को लेकर के अभी पुलिस आई थी तो हम लोगों ने बैठ के वार्ता की थी, तो उसने तो यही कहा कि फूफा जी धोखे से मुझसे हो गया, गोली लग गई
इसके बाद मैंने बचाव के चक्कर में उनको काट पीट करके बॉडी डिस्पोज करने की कोशिश की कि ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। बॉडी को मैं समाप्त कर देता तो किसी को, पुलिस को जानकारी नहीं होती। ये कहना था उसका। आपकी जो भतीजी हैं, जो अक्षत की बहन है कृति हैं, वो 2-3 दिन तक क्या पुलिस को सूचना? सदमे में है कि बोलने की स्थिति में नहीं है। वो अभी भी नहीं बोले। हमने कई बार पूछा भी कि बेटा कैसे, क्या बोले फूफा जी मुझे नहीं पता। मुझे तो तब पता चला जब गोली लग गई पापा को, तब चूंकि वो पास में ही सो रही थी। बाबूजी कुछ कह रहे हैं आप? कुछ कह नहीं रहे। जो बेटी है छोटी अक्षत की, वो हमेशा मानवेंद्र के साथ ही सोती थी। जब गोली चली वो साथ में ही सो रही थी साथ में। इतना देखा है कि हाँ भैया ने गोली मार दी। अच्छा, पुलिस की तरफ से पहले कहा गया है कि बेटी जो है वो दूसरे फ्लोर पर थी और घटना जब हुई थी तो वो पहुंची थी। वो बगल में ही सो रही थी। हाँ, तभी उसकी नींद खुली जब गोली चली। तो उसने पूछा भी भैया से ये क्या कर दिया, बोले धोखे से टरकर दब गया मुझसे। उसने गोली मार दी। फिर उसने इतना वो भयभीत हो गई, इतना डर गई कि वो 3 दिन से बोल ही नहीं रही, कुछ बता ही नहीं रही। बस वो ये कह रही कि हाँ भैया ने मारा है, बस ये। अच्छा, जब आज आप पुलिस की टीम उसको लेकर यहाँ पर आई थी, सीन को रिक्रिएट कर रहे थे, उस दौरान भी आप लोगों की अक्षत से बात हुई? हाँ, बात हुई ना, मेरी अक्षत से बात हुई। वो यही कह रहा है कि धोखे से हमने जो है घटना हो गई, पापा से मेरा क्योंकि झगड़ा हुआ, गुस्से में तो था ही, तो धोखे से मैंने मार दिया है। यही बात। अक्षत की पढ़ाई को लेकर भी आप रिश्तेदार हैं, उनके फूफा हैं, तो पढ़ाई को लेकर उनका मानवेंद्र जी का ज़्यादा दबाव रहता था कि नीट की पढ़ाई को? दबाव नहीं, हर पिता चाहता है कि भाई उसका बच्चा पढ़े। दबाव, उसको दबाव नहीं कह सकते। और अक्षत भी मान ली हर तरीके से ठीक था लड़का, कहीं मान ली भी डिस्टर्ब नहीं था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सके। बकाया रीजन क्या था अक्षत से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को लेकर के इतना बड़ा सीन क्रिएट नहीं हो सकता कि कोई अपने पिता की हत्या कर दे। ऐसा संभव नहीं। रीजन तो कुछ और है जो वो बता नहीं रहा है। अब पुलिस अगर उसका खुलासा करेगा तो पता चलेगा। तो पिंकी, ये अक्षत के बाबूजी हैं, फूफा जी हैं, जो आज इन लोगों की मुलाकात अक्षत से हुई जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के बाद उनको यहाँ पर लेके आई थी, और जो तमाम जो घटना के बाद उसको एक तरीके से जो नाट्य रूपांतरण कहा जाता है कि किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, तो उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं सीन को रिक्रिएट किया गया और कि किस प्रकार से उसने उस पूरी घटना को अंजाम दिया, और इसी मकान के तीसरे तल पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया कि और जो आज पूछताछ हुई अक्षत की पुलिस के दौरान, और उनके बाबा हैं या जो और उनके रिश्तेदार हैं, और उनके स्तर पे जो बातचीत हुई, तो यही चीज़ निकलकर सामने आई कि जो उसने बताया कि गुस्से में आकर उसने इस प्रकार की दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में जो पुलिस की तरफ से कहा गया कि जो उनके पड़ोसी यहाँ पर हैं, पड़ोसी सिंह साहब, इनका घर के बगल में मकान है। दादा, आपको इस पूरे घटना की जानकारी कब मिली और किस प्रकार से? देखिए, एक्चुअली ऐसा मैं था बाहर, मैं 20 तारीख से बाहर चला देखिए, गया था। वाकई में हैरान कर देने वाला ये पूरा घटनाक्रम है, और जिस तरीके से अब घर परिवार के जो लोग बता रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाला है कि बेटी के सामने ही जैसे ही गोली लगी, यहाँ पर बेटी की आंखें खुलती हैं और उसके बाद से वो सदमे में है कि उसके भाई ने उसके पिता की हत्या कर दी है। धीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ।